हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज अपन करने वाले हैं 10th सीबीएसई का 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 5.2 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। जो मैंने कल तुमको फार्मूला बताया था पहले वाले वीडियो में, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, वही फार्मूला अपन कंटिन्यू करने वाले हैं, उसी में वैल्यूज पुटअप करने वाले हैं और आगे की एक्सरसाइज अपन सॉल्व करते हैं। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन जो एमसीक्यू फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन मैं टोटली पूरा सॉल्व करके बताऊंगी तुमको। एग्जाम्पल दिया है फर्स्ट वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट एग्जाम्पल, 30 टर्म ऑफ एपी। एपी दी है अपने को 10, 7, 4 डैश डैश, जिसमें अपन वैल्यूज निकालेंगे। यहाँ पे ए की वैल्यू है जो अपने को गिवन है, गिवन अपन लिखेंगे पहले। गिवन में क्या है, ए की वैल्यू है 10, डी अपने को निकालना है। डी कैसे निकाला जाता है, तो सक्सीडिंग टर्म से प्रीसीडिंग टर्म अपन माइनस करेंगे, दैट इज 7 माइनस 10, दैट इज -3। ये हो गया तुम्हारा डी। एन दिया हुआ है अपने को, दैट इज 30 टर्म, तो एन हो गया तुम्हारा 30। तो फार्मूला है अपना ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। वैल्यूज पुटअप करते हैं अपन। ए एन की वैल्यू है अपनी 30, ए की वैल्यू है 10 प्लस 30 माइनस 1 और डी की वैल्यू है अपनी -3। सॉल्व करेंगे इसको। 10 30 माइनस 1 दैट इज 29, 29 इंटू -3, 10 यहाँ पे प्लस और है माइनस, क्या हो गया माइनस हो गया। 9 3 जा 27, 2 कैरी, 3 2 जा 6 7 8 दैट इज -87। तो यहाँ पे +10 -87, जब भी साइन डिफरेंट हो तो क्या करते हैं अपन, सब्ट्रैक्शन करते हैं और बिग नंबर का साइन देते हैं, दैट इज -87 में से 10 गए 77, तो अपना 30th टर्म आ गया 77 -77। which one ऑप्शन इज, दैट इज ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी। ये हो गया तुम्हारा सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। सिमिलरली अपन सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड का सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, 11th टर्म ऑफ एपी। विच वन, 11th टर्म ऑफ एपी। एपी दी है अभी यहाँ पे -3 -1/2 2 डैश डैश। बच्चों को ऐसे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देख लिया कि बच्चों को टेंशन आ जाता है, लेकिन कुछ नहीं, बहुत आसान वाला है, बस डिनोमिनेटर सेम करना आना चाहिए। क्या दिया है इस एपी में, तो ए दिया है अपने को -3, डी निकालना है अपने को। डी कैसे निकाला जाता है, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, दैट इज -12 -3। तो ये हो गया -12 माइनस माइनस दैट इज +3। अभी यहाँ पे अपने को डिनोमिनेटर सेम करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। -1 2 3 जा 6 डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2, ये हो गया तुम्हारा 5/2। ये आ गया तुम्हारा डी। आसान है डी निकालना। अभी आगे क्या, एन दिया है अपने को कितना, 11। फार्मूला है अपना ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो इस फार्मूले में अपन वैल्यूज पुटअप करेंगे। एन की वैल्यू है तुम्हारी 11, ए की वैल्यू दी है तुमको कितनी दी है -3, प्लस एन है अपना 11 -1, डी की वैल्यू आ गई है तुम्हारी 5/2। सॉल्व करते हैं इसको। -3 प्लस 11 -1 दैट इज 10, 10 इंटू 5/2, 2 1 जा 2 5 जा, ये हो गया -3 प्लस 25, एक माइनस है एक प्लस है, क्या हो जाएगा वापस, सब्ट्रैक्शन होगा। 25 - 3 दैट इज 22। तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा 11th टर्म 22। विच ऑप्शन इज दैट इज ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी। ये हो गया तुम्हारा सेकंड का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। बस वही फार्मूला अपन बार बार यूज कर रहे हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अभी तक तो तुम्हारा लर्न हो गया होगा। अगर तुमको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना।
अभी अपन करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन। इन क्वेश्चन 3 वी हैव टू फाइंड द मिसिंग टर्म्स। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का 2 मिसिंग टर्म एंड देन 26। तो अपने को गिवन क्या क्या है वो पहले अपने को लिखना है। गिवन है यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया हुआ है वो है 2, सेकंड टर्म नहीं है अपने पास, थर्ड टर्म दिया हुआ है दैट इज 26। अपने को फार्मूला पता है, थर्ड टर्म का फार्मूला क्या है, तो a प्लस 2d। इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं अपन, a3 के जगह पे थर्ड टर्म के जगह पे 26, a है अपना 2 प्लस 2d जिससे अपने को d मिल जाएगा। a प्लस 2 है इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा -2, तो इधर 2d, 26 माइनस 2 दैट इज 24 इक्वल टू 2d। 2 मल्टीप्लाई है इधर डिवाइड हो जाएगा तो d की वैल्यू आ गई तुम्हारी 12। इससे तुमको d की वैल्यू मिल गई। फर्स्ट टर्म है तुम्हारे पास, थर्ड टर्म है तुम्हारे पास, अपने को निकालना कौन सा है, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म का फार्मूला है अपना a प्लस d। इस फार्मूले में यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 होता है, तो a2 इक्वल टू a प्लस d। इसमें वैल्यूज पुटअप की अपन ने वही an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो n क्या है 2 है तो यहाँ पे भी 2, 2 माइनस 1 दैट इज 1d। इस तरह तुम्हारा सेकंड टर्म का फार्मूला तैयार हो गया है। तो अपन इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं। क्या क्या मिला है अपने को, a है अपने पास 2, d की वैल्यू तुमको मिली है 12, तो सेकंड टर्म तुम्हारा आ गया 14। इस तरह तुम्हारा मिसिंग टर्म है 14। तो हो गया 2, सेकंड टर्म तुम्हारा 14 और थर्ड टर्म 26। ये हो गया थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे खत्म हो गया। सेम उसी तरह अपन अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन अपन इसमें सॉल्व करते हैं। सभी क्वेश्चन यहाँ पे वैसे ही है, मिसिंग टर्म्स फाइंड करना है, बस कौन सा टर्म तुमको फाइंड करना है ये तुमको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म तुमको दिया हुआ नहीं है, सेकंड टर्म तुमको दिया है दैट इज 13, थर्ड टर्म भी यहाँ पे मिसिंग है एंड फोर्थ टर्म दिया हुआ है 3। तो अपने को क्या क्या दिया है वो अपन देखते हैं। अपने को सेकंड टर्म दिया है 13 एंड फोर्थ टर्म दिया हुआ है 3। तो इसका फार्मूला क्या हो गया, a प्लस d इक्वल टू 13 एंड दिस वन इज, और ये क्या है a प्लस 3d इक्वल टू 3। तो ये तुम्हारे दो इक्वेशन हो गए। तुम्हारा चैप्टर है एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उस हिसाब से अपन सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1, इलिमिनेशन मेथड से अपन सॉल्व कर रहे हैं। a प्लस 3d इक्वल टू 3 एंड a प्लस d इक्वल टू 13। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपन उसको, तो क्या हो गया वो, तो हो गया साइन चेंज हो गई, माइनस इधर हो गया तुम्हारा माइनस, यहाँ पे माइनस, तो a माइनस a कट हो गया, 3d माइनस d कितना आ गया 2d, 3 माइनस 13 एक प्लस है एक माइनस है, तो किसकी साइन आएगी बड़े नंबर की दैट इज माइनस, हो गया 10, 2 इधर मल्टीप्लाई है उधर डिवाइड हो गया तो d आ गया तुम्हारा -5। ये हो गई तुम्हारी d की वैल्यू तुमको मिल गई। d की वैल्यू मिल गई, उस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में अपन क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो तुम अगर पुटिंग इन इक्वेशन 1 में अपन कौन सी वैल्यू डाल रहे हैं, तो d की वैल्यू अपन इक्वेशन 1 में अपन पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 है तुम्हारा a प्लस d इक्वल टू 13, उसमें d की वैल्यू है -5, तो d की जगह पे अपन तुम -5 डाल रहे हो। -5 जब उस साइड जाएगा तो हो जाएगा +5, तो 13 + 5, a की वैल्यू आ गई तुम्हारी 18। ये दो वैल्यू अगर तुमको मिल गई तो तुम मिसिंग टर्म फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होता है तुम्हारा a, पहली मिसिंग वैल्यू आ गई तुम्हारी 18। तुमको और कौन सा टर्म निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है। थर्ड टर्म के लिए फार्मूला है तुम्हारा a प्लस 2d, तो उसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं अपन। a की वैल्यू मिल गई है तुम्हारी 18 प्लस 2, d की वैल्यू तुम्हारी मिल गई है -5, तो हो गया तुम्हारा 18 प्लस माइनस माइनस दैट इज 10, तो थर्ड टर्म आ गया तुम्हारा 8। यहाँ पे तुम्हारे मिसिंग टर्म्स मिल गए हैं,
पहला मिसिंग टर्म आ गया तुम्हारा 18, फिर सेकंड दिया हुआ है दैट इज 13, थर्ड टर्म तुम्हारा मिल गया है 8 एंड फोर्थ टर्म दिया हुआ है 3। इस तरह तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट टर्म दिया हुआ है तुमको 5, सेकंड टर्म मिसिंग है तुम्हारा, थर्ड टर्म भी मिसिंग है तुम्हारा, फोर्थ टर्म दिया है तुमको 9.5। अभी वापस यहाँ पे 9.5 है, बच्चों को यही देख के टेंशन आता है, लेकिन कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। तो अपने को क्या क्या दिया है वो पहले अपन लिखते हैं। गिवन है अपना फर्स्ट टर्म दिया है दैट इज a = 5, फिर अपने को सेकंड टर्म दिया नहीं है, थर्ड टर्म दिया नहीं है, फोर्थ टर्म अपने को दिया है दैट इज उसका फॉर्मूला हो गया a4 अपने को दिया है 9.5। उसको ये कौन से इक्वेशन इसमें मिक्स फ्रैक्शन में, अपन उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेते हैं। क्या होता है 9 × 2 + 1/2, तो कितना हो गया 19/2। ये हो गया तुम्हारा फोर्थ टर्म दिया हुआ है। फोर्थ टर्म का फार्मूला तुमको पता है क्या है, तो a + 3d। इसमें वैल्यूज पुट अप करते हैं। 19/2 a दिया है तुमको 5 + 3, d की वैल्यू दी है अपने को आई है अपनी, तो इसको अपने को निकालनी है। तो यहाँ पे +5 है, इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा -5। ये आ गया इधर 3d। डिनोमिनेटर सेम करना है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं अपन। 19 2 5 10 डिवाइडेड बाय 2 = 3d। ये आ गया तुम्हारा 9/2। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई है तो 3 क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा। d = 9 डिवाइडेड बाय 2 × 3, तो 3 1 = 3, 3 3 = 9। d की वैल्यू आ गई तुम्हारी 3/2। अपने को d की वैल्यू मिल गई है, तो बाकी निकालना क्या है अपने लिए, बहुत आसान है। क्या क्या निकालना है अपने को, सेकंड टर्म निकालना है एंड थर्ड टर्म निकालना है। सेकंड टर्म का फार्मूला है अपना a + d, उसमें वैल्यूज पुट अप करते हैं। तो a की वैल्यू है तुम्हारी 5, वो वैल्यूज डालते हैं। d की वैल्यू है निकाली अपन ने 3/2। सेम उसी तरह क्या करेंगे अपन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो क्या हो गया 5 2 = 10 + 3/2, तो सेकंड टर्म आ गया तुम्हारा 13/2। लेकिन जैसे अपने को लास्ट टर्म उन्होंने मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो इसका भी अपन मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे। तो क्या हो गया वो 2 6 = 12। अगर नहीं आता देखो कैसे क्या किया जाता है, 13 को अपन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 = 12, डिनोमिनेटर रिमाइंडर आ गया तुम्हारा 1, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया 6, रिमाइंडर 1/2। ये हो गया तुम्हारा मिक्स फ्रैक्शन, ये आ गया तुम्हारा सेकंड टर्म। अभी थर्ड टर्म हम तुमको निकालना है, तो थर्ड टर्म के लिए क्या फार्मूला है अपना, थर्ड टर्म का फार्मूला है अब तुम्हारा a + 2d। सेम उसी तरह जैसे अपन ने सेकंड टर्म निकाला, थर्ड टर्म में वैल्यूज पुट अप करते हैं। a की वैल्यू है तुम्हारी 5 + 2, d की वैल्यू है तुम्हारी 13/2, तो 2 2 क्या हो गया तुम्हारा, कट हो गया। थर्ड टर्म आ गया तुम्हारा 5 + d की वैल्यू, सॉरी वो a2 की वैल्यू नहीं, d की वैल्यू है अपनी 3/2, तो वैल्यू अपन ने डाली 3/2, 2 2 कट हो गया, क्या बचा 5 + 3, तो अपना थर्ड टर्म आ गया तुम्हारा 8। तो इस तरह तुम्हारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी कौन सी है, सेकंड टर्म है तुम्हारा 6.5, थर्ड टर्म आ गया है तुम्हारा 8। हो गए तुम्हारे मिसिंग टर्म्स। अभी अपन करने वाले हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के लिए क्या क्या दिया है, बहुत सारी अपने को मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है इसमें, तो अपन वो सभी निकालते हैं मिसिंग वाली टर्म्स। तो क्या क्या दिया है अपने को थर्ड टर्म में, इसमें क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन सॉरी, क्या है -4 फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकंड टर्म नहीं दिया है, थर्ड टर्म नहीं दिया है, फोर्थ टर्म भी नहीं है, फिफ्थ भी नहीं है, तो 6 टर्म दिया है उन्होंने 6। तो यहाँ पे अपने को 4 टर्म्स निकालने हैं। तो क्या क्या दिया गिवन है अपना, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है अपने को -4, और कौन सा टर्म दिया है 6 टर्म। 6 टर्म कितना दिया है 6 दिया है,
तो यहाँ पे अपनी डी की वैल्यू नहीं है, तो पहले अपन क्या करेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो अपने को गिवन है सिक्स टर्म का फॉर्मूला है तुम्हारा a प्लस 5d। वैल्यूज पुटअप करते हैं अपन। सिक्स टर्म है तुम्हारा 6, a की वैल्यू दी है तुमको दैट इज -4, 5 d की वैल्यू तुमको नहीं दी है, जो तुमको निकालनी है -4 है, तो इस साइड आ गया, क्या हो गया +4 इक्वल टू 5d। तो यहाँ पे हो गया 10 इक्वल टू 5d। डी की वैल्यू तुमको निकालनी है, 5 मल्टीप्लाई है तो क्या हो गया 5 डिवाइड हो गया, तो डी की वैल्यू आ गई तुम्हारी 2। डी की वैल्यू मिल गई, जो मिसिंग टर्म्स है वो निकालना बहुत ही आसान हो गया है तुम्हारे लिए। तो क्या है, तुमको सेकंड टर्म निकालना है। सेकंड टर्म का क्या फॉर्मूला है, a प्लस डी। वैल्यूज पुटअप करते हैं अपन। a की वैल्यू है तुम्हारे पास -4 प्लस डी की वैल्यू अभी निकाली तुमने कितनी 2, एक माइनस है एक प्लस है, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े नंबर की साइन लगेगी दैट इज -4 में से 2 गए 2, सेकंड टर्म मिल गया तुमको कितना -2। थर्ड टर्म निकालना है तुमको। थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, a प्लस 2d। वैल्यूज पुटअप करते हैं इसमें। a की वैल्यू दी है तुमको -4 प्लस 2, d की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 2, -4 प्लस 4, देखो एक माइनस है एक प्लस है, सब्ट्रैक्शन किया क्या आएगा 0, तो थर्ड टर्म आ गया तुम्हारा 0। सेकंड टर्म आ गया -2, थर्ड टर्म आ गया 0। अभी तुमको कौन सा निकालना है, फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे अपन यूज करेंगे a प्लस 3d। सेम इसमें भी वैल्यूज पुटअप करते हैं। a की वैल्यू है तुम्हारी -4 प्लस 3, d की वैल्यू तुमने निकाली हुई है 2, तो ये क्या हो गया -4 प्लस 6। वही वापस क्या, एक माइनस है एक प्लस है, तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े नंबर की साइन दैट इज प्लस, कितना आ गया 2, तो फोर्थ टर्म मिल गया तुमको 2। अभी तुमको निकालना है फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म के लिए क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस 4d। वैल्यूज पुटअप करते हैं अपन इसमें भी। a की वैल्यू है तुम्हारी -4 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू है तुम्हारी 2। सॉल्व करते हैं इसको, -4 4 2 8, सेम एक माइनस है एक प्लस है, बड़ा नंबर है अपना प्लस, सब्ट्रैक्शन होगा 8 में से 4 गया 4, तो तुम्हारा फिफ्थ टर्म मिल गया 4। इस तरह तुम सभी टर्म तुम्हारे मिल गए हैं। फोर्थ टर्म आ गया है तुम्हारा 2, फिफ्थ टर्म आ गया है तुम्हारा 4। इस तरह तुम्हारा ए वाला क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ क्वेश्चन जो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का। तो फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट टर्म तुमको नहीं दिया है दैट इज मिसिंग है। सेकंड टर्म दिया हुआ है 38। जब तुमको फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ रहता है तो थोड़ा सा तुमको क्या हो जाता है, सॉल्व करना बड़ा हो जाता है। थर्ड टर्म नहीं दिया है, फोर्थ टर्म नहीं दिया है, फिफ्थ टर्म नहीं दिया है, सिक्स्थ टर्म दे दिया है तुमको -22। तो अपने को पहले जो जो गिवन है वो अपन लिखेंगे। क्या दिया है अपने को, सेकंड टर्म दिया हुआ है 38 दैट इज a प्लस d इक्वल टू 38। इसको अपन करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन। और अपने को सिक्स्थ टर्म दिया हुआ है, क्या दिया है -22। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 5d इक्वल टू -22। ये हो गया तुम्हारा सेकंड इक्वेशन। जैसे अपन ने एक बार पीछे सॉल्व किया था सेम उसी तरह यहाँ पे क्या यूज करेंगे अपन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जैसा। कौन सी मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 क्या करेंगे अपन, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या होगा, a प्लस 5d इक्वल टू -22 एंड a प्लस d इक्वल टू 38। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपन, साइन चेंज होगी, यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे भी माइनस, a माइनस a कट हो गया तुम्हारा, 5d माइनस 4d कितना आ गया तुम्हारा, 5d माइनस d कितना आ गया तुम्हारा 4d, -22 -38 दोनों की साइन सेम है, सेम साइन एडिशन, तो क्या साइन आएगी माइनस,
और एडिशन होगी, कितना हो गया 8 और 2 10, 0 1 कैरी, 3 4 5 और है वो कैरी वाला 6। तो डी की वैल्यू आ गई तुम्हारी -60। ये मल्टीप्लाई है, क्या हो गया तुम्हारा डिवाइड। तो डी की वैल्यू आ गई -4 1 जा 4, 4 5 जा 20। दैट इज डी की वैल्यू आ गई तुम्हारी -15। डी की वैल्यू मिल गई। अभी तुमको कौन सी वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए। तो ये वैल्यू अपन किस में पुट करेंगे, इन इक्वेशन 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब अपन डी की वैल्यू डालते हैं तो क्या है अपना इक्वेशन, a प्लस डी इक्वल टू 38। तो डी की वैल्यू डाल दी मैंने, क्या वैल्यू डाल दी -15 प्लस माइनस दैट इज माइनस। ये -15 जब उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +15। तो a की वैल्यू तुम्हारी आ गई 8 + 5, 8 + 5 13, 1 कैरी, 3 1 4 और 1 कैरी दैट इज 53। a की वैल्यू आ गई तुम्हारी 53। आ गया तुम्हारा a की भी वैल्यू आ गई, d की भी वैल्यू आ गई। अभी तुम्हारा फर्स्ट मिसिंग जो टर्म है वो मिल गया तुमको, दैट इज 53। अभी तुमको कौन सा मिसिंग टर्म निकालना है, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो थर्ड टर्म के लिए क्या फार्मूला है अपना, थर्ड टर्म निकालना हो तो फार्मूला है अपना a3 इक्वल टू a + 2d। बस क्या करना है अपने को, वैल्यूज पुट अप करना है, a की वैल्यू पुट करना है एंड d की वैल्यू पुट करना है। तो a3 टर्म आ गया तुम्हारा, a की वैल्यू हो गई तुम्हारी 53 + 2, d की वैल्यू आई है तुम्हारी -15। तो हो गया 53, 15 2 30 दैट इज माइनस हो गया, प्लस माइनस -30। सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन तो थर्ड टर्म आ गया तुम्हारा, 5 में से 3 गए 2 दैट इज 23। तो थर्ड टर्म मिल गया तुम्हारा 23। अभी तुम्हारा फोर्थ टर्म निकालना है, तो फोर्थ टर्म के लिए क्या करेंगे अपन, वापस फार्मूला पुट करेंगे। क्या फार्मूला है तुम्हारा, a + 3d। वैल्यूज पुट अप करेंगे, a की वैल्यू है तुम्हारी 53 + 3, d की वैल्यू है तुम्हारी -15। तो हो गया 53 प्लस माइनस माइनस, 15 3 जा दैट इज 45। यहाँ पे फोर्थ टर्म निकालना है तुमको, तो क्या हो गया 13 में से 5 गए कितने 8, एक कैरी हो गया तो 4 - 4 दैट इज 0। तो फोर्थ टर्म आ गया तुम्हारा 8। फोर्थ टर्म कितना आ गया तुम्हारा 8। तुमको फिफ्थ टर्म निकालना है। फिफ्थ टर्म के लिए वापस अपन फार्मूला यूज करेंगे। क्या है तुम्हारा फिफ्थ टर्म का फार्मूला, फार्मूला है तुम्हारा a + 4d। इसमें भी अपन वैल्यूज पुट अप करते हैं। a की वैल्यू है तुम्हारी 53 + 4, d की वैल्यू आई थी तुम्हारी, कितनी आई थी -15। तो हो गया 53 प्लस माइनस दैट इज -60। अभी देखो ये प्लस है और ये माइनस है तो सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन बड़ा नंबर यहाँ पे 60 वाला है तो माइनस की साइन लगेगी। तो आ गया तुम्हारा -7। तो फिफ्थ टर्म हो गया तुम्हारा -7। इस तरह तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये मिसिंग टर्म्स निकालना बहुत ही आसान है अगर तुम्हारे पास फार्मूले हो तो। कंप्लीट हो गया। यहाँ पे समझ में आया सबको बच्चों? तो इस वीडियो को अगर तुमको पसंद आ रहे हो तो इसको लाइक शेयर या सब्सक्राइब करना ना भूलना प्लीज।